हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस जितनी परीक्षा आपकी होती हैं उसमें दोस्तों जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगता है आपको बहुत परीक्षाओं में, ठीक है, कि उसके समकक्ष जो आपके कौन कौन से कोर्स मान्य होंगे, तो इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर दोस्तों तैयारी करो यूपी ट्रिपल सी तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसे दोस्तों आपको यूपी ट्रिपल सी पीटी 2021 जो आपकी परीक्षा है दोस्तों वो आपकी 20 अगस्त को होने वाली है। और इसके बाद दोस्तों इसके लिए लेखपाल की भर्ती निकलेगी आपकी। जब आपका अगर पीटी क्वालिफाई हो जाएगा तो लेखपाल की परीक्षा होगी जो कि आपकी नवंबर में होगी, लेखपाल की, जिसमें आपके 7,882 पद हैं। जो परीक्षा आपकी नवंबर में होगी, नवंबर 2021 में, जैसे कि आपका कैलेंडर में जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप लेखपाल की तैयारी करने के इच्छुक हैं पीटी के बाद, तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल के लिए गणित, हिंदी, ग्राम विकास, जीके, और अगर दोस्तों इसका सिलेबस चेंज हुआ तो हो सकता है इसमें आपकी इस बार रीजनिंग पूछी जाए, तो रीजनिंग, इन सभी की आप अगर फ्री तैयारी करना चाहते हो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों लेखपाल की हमारे चैनल पर बिल्कुल आपको फ्री तैयारी कराई जाएगी। ये मैं लगभग आपको 2 महीने में 60 दिन में के आसपास में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा लेखपाल के लिए। और साथ में दोस्तों आपके हर सब्जेक्ट के सारे फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि इतना सब कुछ आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर फ्री में नहीं मिलेगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों बात करते हैं आपके ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की। पहले दोस्तों बताता हूँ आपको जो ट्रिपल सी है आपको यूपी ट्रिपल सी कौन कौन से एग्जाम में माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि पता होगा आपको भर्ती आने वाली है आपकी पीटी के थ्रू, जो आप कैलेंडर जारी किया गया। एक तो आपकी कनिष्ठ सहायक की, कनिष्ठ सहायक हो गया आपका, यह आपका आशुलिपिक हो गया। इसमें दोस्तों आपका ट्रिपल सी मांगा जाता है। और एक दोस्तों आपका है कृषि प्राविधिक और प्लस आपका गन्ना पर्यवेक्षक। इसमें भी दोस्तों आपका ट्रिपल सी मांगा जाता है। और इसके बाद दोस्तों पता होगा आपका जो वीडियो का एग्ज़ाम था आपका ग्राम विकास अधिकारी, जो आपका 2018 में कैंसिल हो गया था, जिसका री एग्ज़ाम जो आपका मार्च 2021 में होने वाला है, उसमें भी दोस्तों आपका ट्रिपल सी मांगा गया था। और दोस्तों इस बार एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, इस बार पूरा चांस है आपका 99% कि जो आपका राज्यपाल लेखपाल की भर्ती है इसमें भी आपका ट्रिपल सी मांगा जाएगा। क्यों मांगा जाएगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यूपी में जितने लेखपाल हैं उन सबको लैपटॉप या टैबलेट दिए गए हैं काम करने के लिए। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि आपको थोड़ा बहुत मतलब कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए आपका ट्रिपल सी मांगा जाता है। तो ये 4 एग्जाम होगा जिस पर आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट चाहिए आपको। पहले दोस्तों क्या होता है, आपका ट्रिपल सी का आपका हर महीने फॉर्म भरा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको, जैसे कि आपको चल रहा है जुलाई, अब जुलाई खत्म होने वाला है आपका। अगर दोस्तों जुलाई में इसका फॉर्म भर दोगे तो फिर दोस्तों आपका सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, सितंबर महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, वो भी दोस्तों 1 से 10 सितंबर के आसपास में। उसके बाद दोस्तों इसके 20 लगभग 15-20 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये कह सकते हो सितंबर लास्ट या आपके अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका। और दोस्तों एक बच्चा जो आपको कितनी बार इसका फॉर्म भर सकता है, अगर आपको क्वालिफाई नहीं हुआ तो दोबारा भर सकते हो, कितनी बार इसको भर सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखनी होगी आपको, इसमें दोस्तों आपके 4 ग्रेड उठती हैं, A, B, C, D। जब रिजल्ट आता है आपका तो नंबर नहीं, आपके ग्रेड दे रखे होते हैं। तो अगर आपको कोई सी ग्रेड आ जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो मान्य होगा। अब दोस्तों कुछ बच्चे नहीं करते हैं ट्रिपल सी, क्योंकि हमने बीटेक में पढ़ा हुआ, उसमें पढ़ा हुआ है। तो ये बताता हूँ इसके इक्विवेलेंट है आपके कौन कौन से आपकी पोस्ट होती हैं ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट। पहले दोस्तों बात करते हैं आपकी 10th में, 10th या 12th। अगर दोस्तों 10th या 12th में आपने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो कंप्यूटर, एक सब्जेक्ट के रूप में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हो तो दोस्तों आपको ट्रिपल सी करने की जरूरत नहीं है। फिर एक सब्जेक्ट रूप में कैसे दोस्तों, जैसे कि पता होगा आपका हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में मेनली 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके। उसमें दोस्तों एक सब्जेक्ट आपको होता है, उसमें आपके 5 तो आपके कंपलसरी होते हैं कि सबको लेने हैं। जैसे कि आपका
हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है, गणित हो गया, और आपका मतलब जीएस हो गया, साइंस हो गया। ये 5 तो आपके कंपलसरी होते हैं, ये तो लगभग हर किसी को लेने पड़ते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपका एक आपका पसंद करना पड़ता है आपको, जैसे आपका कला हो गया, आप कला ले सकते हो, या आपका वाणिज्य ले सकते हो। और अगर लड़कियों का स्कूल है तो दोस्तों हो सकता है इसमें आपका गृह विज्ञान पूछा जाए शायद, इसका कन्फर्म नहीं मुझे। और एक दोस्तों होता है कंप्यूटर, यानी कला, वाणिज्य, कंप्यूटर, इन 3 में से आपको एक पसंद का सब्जेक्ट लेना होता है कि आप कौन सा पढ़ना चाहते हो। तो जिन बच्चों ने आपको कंप्यूटर पढ़ा हुआ हाई स्कूल में, तो दोस्तों उनको ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। या 12th में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट ग्रुप में तो भी उनको करने की जरूरत नहीं है ट्रिपल। तो ये दोस्तों आपका इतना हो गया। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर दोस्तों आपने PGDCA किया हो कंप्यूटर से, BCA किया हो, MCA किया हो, BSc किया हो, या BA किया हो, BTech किया हो, या आपका MBA किया हो, अगर दोस्तों आपने ये डिग्री कर रखी है अपनी, तो याद दोस्तों इसमें कंप्यूटर विषय के रूप में लिया हो आपने, कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा हो, एक विषय के रूप में। जैसे तो आपको बीटेक होता है, बीटेक में कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है, आपकी आईटी ब्रांच होती है, उसमें समझ लो आपको कंप्यूटर ही होता है उसमें, ठीक है। या तो आपका ये हो गया। और या दोस्तों आपका एक सेमेस्टर में पढ़ा हो आपने, एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स लिया हो। एक सेमेस्टर कैसे दोस्तों, जैसे पता होगा दोस्तों आपको कि बीटेक जो होता है आपका CSIT में पढ़ते ही कंप्यूटर, जैसे और ब्रांच है आपकी, जैसे मान लो आपकी ME ब्रांच है, मैकेनिकल सिविल ब्रांच होती है आपकी, EI होती है, EC होती है, EE होती है। इन ब्रांचों से क्या होता है, जितनी भी आपकी ब्रांच होती है, ये होगी आपकी, ये आपका CSIT हो गया। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है वो सब में आपका सेम होता है, वह फ़र्क कैसा कितना होता है, जैसे ये 3 ब्रांच है आपकी EI, EC, EE। इसमें जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो बच्चे इन ब्रांचों के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। और इनके जो फर्स्ट में पढ़ते हैं वो इनके सेकंड में पढ़ते हैं, यानी पढ़ना सबको होता है, पूरा सिलेबस सेम होता है आपका इन सब ब्रांचों में। तो दोस्तों उसमें आपका कंप्यूटर के रूप में एक सब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट लगभग बीटेक वाले सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर बीटेक आपने किसी भी ब्रांच से किया हो तो दोस्तों आपको फिर भी ट्रिपल की ज़रूरत नहीं है। और ये आपने एक कंप्यूटर ग्रुप में लिया, जैसे आपने BA किया उसमें कंप्यूटर एक सब्जेक्ट हो आपका, तो फिर आपको ट्रिपल जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे BSc किया हो आपने कंप्यूटर से, MCA तो होता ही कंप्यूटर में, BCA होता है कंप्यूटर में, PGDCA किया हो, ठीक है, और आपका MBA किया हो कंप्यूटर से एक विषय ग्रुप में हो, तो दोस्तों फिर आपको ट्रिपल की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों इन कोर्सों के अलावा आपने कोई और कोर्स कर रखे हैं जो मैं बताया है, तो दोस्तों आपको ट्रिपल की जरूरत पड़ेगी। और अगर दोस्तों इसके बाद कोई आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ट्रिपल किस किस को करना है, किस किस को नहीं करना है। और एक चीज़ और दोस्तों समझ लो ट्रिपल के लिए, कि जब आपका ट्रिपल मांगा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो दोस्तों जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है, फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट, उस समय तक मांगा जाता है। अगर आपने देखो, अगर आप लास्ट डेट में उसका फॉर्म फिल करते हो तो उस दिन आपके पास ट्रिपल होना चाहिए। अगर मान लो आपने लास्ट डेट से 10 दिन पहले आपका ट्रिपल आपने लास्ट डेट से 10 दिन पहले फॉर्म भर दिया उसका, और उस समय तक आपके पास ट्रिपल नहीं है और फिर आपके पास आता है, तो दोस्तों आपका वो जो फॉर्म जो मान्य नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर आपका ट्रिपल लास्ट डेट तक आता है तो उसको फॉर्म को फिर आप भर सकते हो। ये नहीं कि आज लास्ट डेट फॉर्म भरने के एग्जाम होने वाला है उस समय आप ट्रिपल दे रहे हो, तो उस समय आपका मान्य नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे ट्रिपल से संबंधित। अगर और भी कोई डाउट हो मन में बचा हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और दोस्तों इस तरह से वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।